आज जानेंगे देश और दुनिया की 50 खबरें। जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी दिन भर की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। एयर इंडिया की एक फ्लाइट अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गई, जिससे विमान में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने बताया कि उन्हें लगा अब शायद बचना मुश्किल है। दतिया उपचुनाव में घनश्याम सिंह की जीत के पीछे वही फैक्टर निर्णायक साबित हुआ, जिसकी वजह से वे 2023 में हार गए थे। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश की मांग के बावजूद शेख हसीना के संबोधन पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारों पर स्पीकर सतीश महाना भड़क गए और विपक्ष को कड़ी चेतावनी दी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कुत्ता बिल्ली वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। उदयनिधि स्टालिन से जुड़े विवाद ने तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। प्रशांत किशोर के 5 पुराने बयानों की फिर चर्चा शुरू हो गई है, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। संसद में विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। मोदी और अमित शाह की गैर मौजूदगी भी बड़ा मुद्दा बनी हुई है। दामोदर यादव ने दावा किया कि यादव समाज को भ्रमित किया गया, जिससे चुनावी समीकरण बदल गए। अखिलेश हत्याकांड में AK-47 की सप्लाई और सुजीत सिन्हा गैंग को लेकर नए खुलासे सामने आए हैं। दतिया हार के बाद निरोत्तम मिश्रा ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया। अभिनेत्री त्रिशा को लेकर स्टालिन की कथित टिप्पणी पर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी की हार के बाद राहुल गोविंद देव सिंह ने सिर मुंडवाने की घोषणा कर सबको चौंका दिया। दतिया और चुनाव हारने के बाद आशुतोष तिवारी का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर और दतिया उपचुनाव के नतीजों पर पहली प्रतिक्रिया दी। बलूचिस्तान की आजादी को लेकर 11 अगस्त की घोषणा के दावों ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर लहराने पर समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। कानपुर के रबाडा गैंग पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों का जुलूस निकाला। अनिल प्रधान को लेकर विधानसभा में स्पीकर की टिप्पणी चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक निकल रही कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगह तनाव की खबरें सामने आई है। 9वीं कक्षा के एक छात्र की 50,000 रुपए की महीने की कमाई वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने बांकीपुर नतीजों पर कहा कि ये सिर्फ बीजेपी की हार नहीं बल्कि जनता का संदेश है। उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के लिए कई राजनीतिक सबक सामने आए हैं। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में फिर जोरदार हंगामा देखने को मिला। मुरैना में महिला के साथ कथित मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि माफ करने वाले वे होते कौन हैं। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के दावों और नए संविधान को लेकर पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है। बांकीपुर में बीजेपी की हार के कारणों पर राजनीतिक विश्लेषण जारी है। मुजफ्फरनगर महावीर चौक मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर जीत के बाद अगले चुनावी अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस विभाग में जांच रिपोर्ट बदलने के आरोपों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। योगी की तस्वीर लेकर विधानसभा पहुंचने वाले विधायक सचिन यादव की कार्रवाई पर बहस जारी है। उफनती बेतवा नदी पार कर स्कूल जाते छात्रों का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। बांकीपुर हार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को लेकर अहम बैठक की। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सीजेपी ने इसे छात्रों के लिए बड़ी राहत बताया। प्रशांत किशोर की जीत पर प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। 150 छात्रों ने खुद को स्कूल हॉल में बंद कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर विपक्ष पर निशाना साधा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। विस्तारित खबर सुनने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तारित खबर।
एयर इंडिया की फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब विमान अचानक तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गया और कुछ ही सेकंड में करीब 300 फीट नीचे आ गया। यात्रियों ने बताया कि उन्हें लगा जैसे विमान अब क्रैश होने वाला है। कई लोग अपनी सीटों से उछल गए, ऊपर रखा सामान नीचे गिर गया और कैबिन में चीख पुकार मच गई। कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर को भी चोटें आई हैं। विमान ने सुरक्षित लैंडिंग कर ली, लेकिन कई घायलों को अस्पताल ले जाना पड़ा। एयर इंडिया ने घटना की जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जानकारी के अनुसार खराब मौसम और टर्बुलेंस को इसकी वजह माना जा रहा है। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह की जीत ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। राजनीतिक विश्लेषण के मुताबिक 2023 में जिन स्थानीय समीकरणों और संगठनात्मक कमजोरियों की वजह से घनश्याम सिंह को हार मिली थी, इस बार वही परिस्थितियां उनके पक्ष में चली गई। दूसरी ओर बीजेपी स्थानीय संतोष, अंदरूनी खींचतान और बूथ स्तर की चुनौतियों का सही आकलन नहीं कर पाई। चुनाव नतीजे आने के बाद पार्टी ने आत्ममंथन की बात कही है, जबकि कांग्रेस इसे जनता के भरोसे की जीत बता रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राम मंदिर चढ़ावे को लेकर विपक्ष के नारेबाजी के बीच माहौल गर्मा गया। जब विपक्ष ने चंदा चोर गदी छोड़ के नारे लगाए, तब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने चंदा दिया है तो उसकी रसीद दिखाए और सदन की गरिमा बनाए रखे। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली और कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित भी हुई। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने अपने चर्चित कुत्ता बिल्ली वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके शब्दों को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय का अपमान करना नहीं था, बल्कि राजनीतिक संदर्भ में एक बात कही गई थी जिसे गलत तरीके से प्रचारित किया गया। बयान के वायरल होने के बाद विपक्ष ने उन पर निशाना साधा, जबकि बीजेपी की ओर से कहा गया कि पूरे बयान को सुनने पर उसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो जाता है। संसद के मानसून सत्र में आज फिर जोरदार हंगामे के आसार है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है और लगातार सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे। विपक्ष का कहना है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को संसद में जवाब देना चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि सभी सवालों का जवाब नियमों के तहत दिया जा रहा है। ऐसे में आज का दिन संसद के लिए काफी अहम माना जा रहा है और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। दतिया उपचुनाव के नतीजों के बाद दामोदर यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव के दौरान यादव समाज को भ्रमित किया गया, जिससे मतदान का रुख प्रभावित हुआ। उनका कहना है कि यदि समाज को सही जानकारी मिलती तो चुनाव परिणाम अलग हो सकते थे। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। वही राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस बयान की व्याख्या कर रहे हैं और आने वाले चुनावों को लेकर नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। दतिया उपचुनाव में हार के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक में सक्रिय रहेंगे और संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हार जीत लोकतंत्र का हिस्सा है और पार्टी को मजबूत करने के लिए वे पहले की तरह काम करते रहेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में उनके अगले कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। तमिलनाडु की राजनीति में नया विवाद उस समय शुरू हो गया जब मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की एक कथित डबल मीनिंग टिप्पणी को अभिनेत्री त्रिशा से जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस पर अभिनेता और नेता थलपति विजय की पार्टी के विधायकों ने कड़ी नाराजगी जताई और बयान को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। मामला राजनीतिक रूप ले चुका है और दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस जारी है। हालांकि इस पूरे विवाद पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और बयान की व्याख्या को लेकर भी मतभेद बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हाल ही में चर्चा का विषय बने अनिल प्रधान को लेकर स्पीकर सतीश महाना की टिप्पणी ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। सदन की कार्यवाही के दौरान स्पीकर ने कहा कि जब राम मंदिर बना था तब अनिल प्रधान पैदा भी नहीं हुए थे। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अनिल प्रधान का नाम इन दिनों राम मंदिर और चढ़ावे से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा में है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है और दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक निकल रही कांवड़ यात्रा के दौरान कई स्थानों पर तनाव और हंगामे की खबर सामने आई है। कुछ जगहों पर कांवड़ियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में भीड़ और पुलिस के बीच बहस होती दिखाई दे रही है। प्रशासन का कहना है कि यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और अफवाहों से बचने की अपील की गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे रूट पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।
बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये सिर्फ बीजेपी की हार नहीं बल्कि जनता के बदलते मूड का संकेत है। उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और उपचुनाव के नतीजे आने वाले बड़े चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। अखिलेश के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि उपचुनाव के नतीजों को आम चुनाव का पैमाना नहीं माना जा सकता और पार्टी जल्द ही मजबूती के साथ वापसी करेगी। नीट पेपर लीक प्रदर्शन से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बड़ा कानूनी सवाल सामने आया है कि आखिर राज्य सरकारें किन परिस्थितियों में दर्ज एफआईआर वापस नहीं ले सकती। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि मामला गंभीर अपराध है या व्यापक जनहित से जुड़ा हो तो केवल राज्य सरकार की इच्छा से एफआईआर वापस नहीं ली जा सकती। ऐसे मामलों में अदालत की अनुमति आवश्यक होती है और अंतिम फैसला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों के बाद इस विषय पर देश भर में नई कानूनी और राजनीतिक बहस शुरू हो गई है।